हेलो फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए होती है। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि गाइज 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो साउंड यानी कि ध्वनि से संबंधित पार्ट 2 है। इससे पहले इसके एक क्लासेज हो चुके हैं। अगर आप उन क्लासेज को नहीं देखे हैं तो साइंस एक्सप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वहाँ से सारी क्लासेज मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, इस सेशंस के माध्यम से 10 क्वेश्चंस लाए हुए हैं, 5 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए चलते अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। चलिए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, 50 डेसिबल या फिर 70 डेसिबल या फिर 85 डेसिबल या फिर 95 डेसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 95 डेसिबल से ऊपर के जो भी साउंड होते हैं वो किसी भी मनुष्य को सुनाई नहीं देता। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, स्थायित्व संख्या या फिर लैम्लास संख्या या फिर ऑक्टेन संख्या या फिर मैक संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मैक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक संख्या बोलते हैं। गाइज, मैं मैक संख्या के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो ध्वनि के गति के अनुपात ही मैक नंबर कहलाता है। ठीक है, कैसे, मैं एक बार फिर से बताऊँ आपको कैसे निकाला जाता है मैक नंबर। अगर आपको निकालना हो तो देखिए, मैक नंबर इजकल टू, ऊपर लिखेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होगा वो, और नीचे लिखेंगे हम साउंड का स्पीड। ठीक है, और इसी का जो रेशियो आता है वो हमारा मैक नंबर कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। डी ऑप्शन से अपने पास कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फ्रेंड्स, बात इसमें क्या पूछ रखा है अपना कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये इसका मतलब, ये ऐसा नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, मोटर गाड़ी, रेल इंजन या फिर पॉप म्यूजिक या फिर हवाई जहाज़। फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हवाई जहाज़ का उड़ान भरना। ठीक है, इसका जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में डैश होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, समान होता है या फिर भिन्न भिन्न होता है लेकिन ठोस में सबसे अधिक होता है, या फिर भिन्न भिन्न होता है लेकिन द्रव्य में सबसे कम होता है, या फिर भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि में जो ध्वनि का वेग होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, लेकिन जो सॉलिड में होता है वो सबसे अधिक होता है। क्योंकि गाइज, मैंने आपको बताया था इसके पिछले जो क्लास था उसमें कि जो भी साउंड प्रोपोगेट करती है, मान लीजिए ये साउंड है और यहाँ से जो भी साउंड ध्वनि निकलती है वो अगर हम यहाँ पे हमें सुनाई दे रही है तो इसके हमारे और इस साउंड के बीच में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं ना, साउंड क्या होता है, इसी में एक दूसरे से वाइब्रेट होकर और यहाँ तक साउंड पहुँचता है। ठीक है, साउंड वाइब्रेशन के द्वारा ही प्रोपोगेट करता है, और जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड में थोड़ा सा अच्छे तरीके से बंधे होते हैं। ठीक है, इसलिए सॉलिड में अच्छे तरीके से वाइब्रेशन हो पाता है और साउंड अच्छे तरीके से प्रोपोगेट कर पाते हैं सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, फॉन में या फिर डेसी में या फिर डेसिबल में या फिर डेसिमल में। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में डैश के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, ध्वनि के लिए, जलयान के लिए,
वायुयान के लिए या फिर अंतरिक्ष यान के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वायुयान का जो वेग मापा जाता है वो मैक नंबर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, पाराध्वनिक विमान उड़ाते हैं मतलब उड़ते हैं, ऑप्शंस पढ़िएगा, ध्वनि की चाल से, या फिर ध्वनि की चाल से कम चाल से, या फिर ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या फिर प्रकाश की चाल से अधिक चाल से। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से जो विमान उड़ते हैं उसे हम पाराध्वनिक विमान कहते हैं। ठीक है गाइज, पाराध्वनिक विमान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी साउंड का जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, उसके वेग से अधिक जो वेग से चलते हैं विमान, उसे हम पाराध्वनिक विमान बोलते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं मैं, जो फाइटर प्लेन होते हैं, कौन से, जो भी लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, वो सारे पाराध्वनिक विमान का ही एग्जांपल है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो अपना क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, तापमान के बढ़ने से घटता है, या फिर तापमान के घटने से बढ़ता है, या फिर तापमान और आश्रित नहीं रहता, या फिर तापमान के घटने से घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तापमान के घटने से जो ध्वनि का वेग होता है वो घटता है, और बढ़ने से मतलब इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होने से डिक्रीज होता है। गाइज, आज का जो अपना आंसर ऑफ द डे है, कल हमने क्वेश्चंस ऑफ द डे के रूप में पूछे थे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि तारतत्व अधिक होता है, जो पिच की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो महिलाओं में अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए जो महिलाओं की आवाज़ होती है वो थोड़ा सा तीक्ष्ण होती है। चलिए चलते हैं। आज का जो अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की बारंबारता ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, या फिर हाइपरसोनिक, या फिर श्रव्य, या फिर ऑडिएबल ध्वनि। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और सेशंस कैसा लगा प्लीज़ इसे बताइएगा। और थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्या करना है आपको, शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे और भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आप